झुकी झुकी सी नजर बेकरार करे कि नहीं दवा दवा सांसर दिल में घर करे कि नहीं झुकी झुकी सी नजर बेकरार करे कि नहीं दवा दवा सा नजर दिल में घर करे कि नहीं झुकी झुकी सी नजर। वाह, बहुत अच्छा। तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? सीखा है मैंने मेरी टीचर से। वो ऐसे गाना गाते थे, नहीं ये गाना वो गुनगुनाते थे। उन्होंने बोला था मुझे भी सिखाएंगे, बट और नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं सीख पाई उनसे। क्योंकि हर गुरु अपने जो हाथ की पांच होता है ना, यानी अपना जो एक अंदर की जो खूबियाँ होती है वो शिष्य को तभी सिखाते हैं जब वो अल्टीमेट शिष्य होते हैं। कांस्टेंट लॉन्ग जर्नी करेंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, रियाज करेंगे कॉन्स्टेंटली, और उनके दिल को जब जीत पाएंगे तब गुरु अपने जो अंदर की सारी खूबियाँ अपने शिष्य को, प्यारे जो शिष्य रहते हैं उनको देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो तुम्हें सीखना है क्या? तुम्हें पसंद आया ये गाना? हाँ, मुझे सीखना है। ये सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें शास्त्रीय संगीत के राग, ठाट, ये भजन कीर्तन, ये सारे सब कुछ सीखनी पड़ेगी। कैसे? मैं सिखाऊंगी ना, मैं हूँ किस लिए। तुम्हें सीखना है, सच्ची मुझे सीखना है, तो मैं सिखा रही हूँ, सीख लो। आज से तुम्हारी तालीम शुरू होगी। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप बीच बीच में ऐसे उर्दू शब्द कहाँ से लाते हो? एक्चुअली मुझे जो सिखाते थे वो हिंदी एंड उर्दू एंड बंगाली के शब्द के भंडार थे, उनसे ही मैंने थोड़ी बहुत सीखी है, मुझे पसंद भी है। वो एक ही चीज़ तो है उन भाषा में, उनकी शब्द। तो आप क्या बोल रहे थे? आप मुझे गाना सिखाएंगी? हाँ, तुम्हें सिखाऊंगी। अगर तुम्हें सीखने की इच्छा है तो गुरु दक्षिणा क्या देना पड़ेगा? गुरु दक्षिणा अटेंशन गाने की तरफ। जैसे मेडिटेशन क्या होता है? मेड टू अटेंशन टू द गॉड। मैं तो यही समझती हूँ। बहुतों ने बहुत कुछ बोला है, बट मैं ये समझती हूँ कि तुम्हारी अटेंशन जब गॉड के तरफ होगी 100%, रेप्ट अटेंशन होगी, सिर्फ अटेंशन नहीं, रेप्ट अटेंशन होगी, तो ही वो मेडिटेशन कहलाएगा। गॉड के तरफ से, मेरे तरफ से भी। तो तुम्हें पहले शास्त्रीय संगीत सीखनी पड़ेगी, हारमोनियम वादन सीखना पड़ेगा, गायन सीखनी पड़ेगी, तो जाके तुम कोई भी गाना गा सकते हो। बट शास्त्रीय संगीत हम जब सीखते हैं हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। क्या क्या? हमें पहले तो सीखना पड़ेगा सुर लगाना, सारेगामा पाधानी, जो 12 स्वर है उसमें बिलो, मिडल, हायर स्वर सीखनी पड़ेगी। हारमोनियम सीखना पड़ेगा। वादन के बारे में भी थोड़ा, ताल के बारे में जानकारी तुम्हें चाहिए। तुम्हें
कितने ठाट है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। और जानना पड़ेगा कर्नाटक जो शास्त्रीय संगीत है कर्नाटक के, उनमें भी कितनी ठाट है, कितनी उनका गायन वादन कैसे होती है, वो भी जानना होगा। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत में ठाट तो बहुत है, बट इनमें फेमस है 72 ठाट, और इनमें से ही फेमस राग उतर के आते हैं। और कुछ कुछ राग आधारित होता है, रागाश्रित होते हैं, वो भी सीखनी पड़ेगी। तो इनमें जो फेमस, इनमें से 72 ठाटों में 10 ठाट ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस है। ये भातखंडे जी की जो शास्त्रीय संगीत है उनमें उन्होंने जो बताया है, उनमें 72 ठाट, ये उसमें से 10 ठाट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक दो मैं बोलूँगी अभी यहाँ पे, बाकी तुम जब सीखने लगोगी एक गुरु के पास जाके ही सीख सकते हो। ये अगर दूर बैठे नहीं होता है उतना। जब तुम हारमोनियम में गले को जब हारमोनियम के साथ किसी और एक वाद्य के साथ, तानपुरा के साथ सेट करके अगर गाना गाओगे तो तुम बेहतर सीख पाओगे खाली गले से। कॉम्बिनेशन अच्छी होती है दोनों में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या क्या ठाट है, जैसे आशावरी, बिलाबल, काफ़ी, भैरवी, हाँ, खमाज, ऐसे बहुत है, पूर्वी, तोरी, ऐसे बहुत है। बोल रहा ना 72 है फेमस, उनमें से 10 को ही सिखाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक में भी बहुत उसके जो शास्त्रीय संगीत है उसमें भी बहुत ठाट राग है जो सीखना, अगर बेहतर सीखना चाहते हो तो वो भी सीखना होगा तुम्हें। अगर ये सीख लेते हो तो और उसके बाद तुम्हें ये भी सीखना है इसके साथ साथ स्केल क्या है, गाने को कौन सी रेंज में, हर एक रेंज में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक ही स्केल पकड़ के नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरा बी फ्लैट, सी सर, माने कोई भी धीरे धीरे तुम एक दो और भी आगे की स्केल पीछे की स्केल गा पाओ, ऐसे गले को बनाना चाहिए। आवाज़ को थोड़ा हाई, थोड़ा बिलो, थोड़ा मिडिल में प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ही जाके ना तुम हिंदी सॉन्ग भी गा सकती हो उनमें। और क्या है, वो तो राग आधारित ही है, ठाट आधारित ही है, थोड़ा थोड़ा राग से वो लेते तो है वहाँ से, बट उसके बाद वो अपने स्टाइल डाल देते हैं, म्यूज़िक डाल देते हैं, यही होता है। तो अगर सीखना है तो मेरे पास आना पड़ेगा और नियमित रूप से सुबह शाम रेगुलर बैठना पड़ेगा, क्योंकि गले को साधना पड़ता है और तुम कुछ नियम भी मानना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं हम गले में हम तो सब कुछ खाते हैं तो भी हमारा गला कितना मीठा है, कितना अच्छा है। नहीं जी, चिल्ला नहीं सकते, गाना गाने के टाइम में जोर जोर के हंस नहीं सकते, खट्टा नहीं, जब गाना गाओगे उस टाइम खट्टा नहीं खाना, उसके बाद जो भी करो खाओ। मैं भी खाती हूँ खट्टे, बट खट्टे चीज़ गाना गाने के ठीक आगे पीछे के टाइम में मत खाओ, गला बेकार हो जाता है। ठीक उस तरीके से स्केल तुम पकड़ नहीं पाओगे, हायर स्केल बिलो स्केल नहीं पकड़ पाओगे। मिडल में गा सकते हो बट गला इसमें घिसता है, गले में प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे। तो ये नहीं, खट्टा नहीं खाना चाहिए। जैसे ज़्यादा तीखा खाओगे तो छींके आ सकती है, प्रॉब्लम होगी गाने के टाइम में। ऐसे चीज़ें अवॉइड करो गाना गाने के आगे पीछे के टाइम में, बस उसके बाद तुम खा सकते हो। ऐसे ही बोलते हैं रात को ये सब खट्टा नहीं खाना चाहिए, एसिड की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ आचार विचार मान के चलेंगे, जीवन भी सुंदर होगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, तन मन गायन वादन सब अच्छी तरीके से होती जाएगी। समझे? ठीक है मैडम, थैंक यू।